वाओ ग्रैनी, मसाला ऑमलेट इज डिलिशियस। एक दिन मुझे भी बताना अपनी सीक्रेट रेसिपी। एब्सोल्युटली, मैंने अपनी माँ से सीखा था। हम इसे मसाला ऑमलेट नहीं बोलते थे, लेकिन माँ हमें स्कूल जाने से पहले बना कर देती थी। टोबो को तो नहीं पसंद ये, उसे एग्स नहीं अच्छे लगते। मैंने आज टोबो को बहुत बार कॉल किया, बट उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। टेंशन हो रही थी। हाँ, टोबो आने वाले टूर्नामेंट में बिजी है। हर टूर्नामेंट के पहले ऐसे ही होता है। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम आज लंच के लिए रुक गई। You would lunch time with me anyway, remember? हाँ ग्रैनी, मुझे याद था। एंड मुझे पता है वो बहुत मेहनत कर रहा है। Yes, that's my boy. आज वो जहाँ भी है अपनी डेडिकेशन और ट्रेनिंग की वजह से है। वो तो अब इस बुढ़ी औरत को टाइम भी नहीं देता, बट मुझे बहुत गर्व है उस पर। आई एम प्राउड ऑफ हिम टू, इवन दो मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे टाइम नहीं वो देता। तुम्हें तो बहुत पसंद करता है बेटा, हमेशा तुम्हारे बारे में ही बोलता रहता है। ये फेम एंड ग्लोरी से पहले वो पूरा टाइम मेरा ख्याल रखता था। गो फॉर ट्रेनिंग एंड मेक श्योर आई एम ओके। विनिंग बोनस के बाद ही गेव एवरी सिंगल पेनी इन माय नेम। अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बहुत हम्बल है और जब भी उसे टाइम मिलता है अपनी कम्युनिटी को भी वापस देता है। डैनी ही है जो उसे हमेशा कार और घर ये सब खरीदने को बोलता रहता है, लेकिन उनकी जोड़ी अच्छी है, अच्छा बैलेंस है दोनों में। दैट्स रियली गुड टू नो। वैसे मैंने तुम्हारी फ्लावर शॉप के बारे में बहुत सुन लिया है। आई रियली वुड लाइक टू विजिट। और आउटलेट्स खोलने का प्लान है क्या? हाँ ग्रैनी, वही प्लान है। मुझे पूरे स्टेट में अपने आउटलेट्स खोलने हैं। ऐसे आउटलेट्स जिसमें लोग हर फेस्टिवल में आए। अरे वाह, मैं बस ओकेजन का वेट कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हारी शॉप से अपना पहला ऑर्डर प्लेस करूँगी। दैट्स सो स्वीट ग्रैनी, मैं आपको पूरा VIP ट्रीटमेंट दूंगी। अब खाओ बेटा, ठंडा हो जाएगा। ऑमलेट्स तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ये पार्टी अटेंड करना सही में जरूरी है क्या? कम ऑन, गोल मार। क्या? हाँ बिल्कुल, तेरे को जाना ही पड़ेगा। बड़ी ही बेकार पार्टीज होती हैं यार ये। बस लोगों को देखकर स्माइल करते रहो, जिनसे आपको कोई मतलब तक नहीं है। अभी अपना ये बकवास गेम बंद करना यार। क्या हो गया यार? भेंचो, तेरी वजह से मैच हार गया यार। क्या बोल रहा था तू? हाँ यस, तुझे पार्टी में जाना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा स्पॉन्सरर तो खो दिया, अब दूसरे स्पॉन्सरर्स को इम्प्रेस कर। वो तो तेरा काम है ना। मीटिंग सेट करना तो मेरा काम है, बट विजन तो सब तेरा है। बोलना तो तेरे को पड़ेगा। ये सब खुद अंदर से आना चाहिए। ट्रस्ट मी, नेटवर्किंग के लिए ये बहुत सही प्लेस है। चल फिर गांड डला अपनी यहाँ से और चल मेरे साथ। नहीं, मुझे अपने गेम पर फोकस करना है, मुझे ब्रेक चाहिए। ऑल राइट, तो मैं एना को कॉल कर लेता हूँ। परफेक्ट डेट हो जाएगा। हम दोनों ड्रेस अप एंड डेक्ड अप होकर मजे करेंगे। तू यहाँ बैठ के गेम खेल। FYI, कोई +1 नहीं अंटिल वो पर्सन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। तेरे को तो पता है यहाँ कैसे चलता है। ठीक है। वैसे मुझे कितनी देर रुकना होगा वहाँ? कुछ घंटे बस, उससे ज्यादा नहीं। कुछ घंटे? मुझे लगा 1 घंटे का होगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। मैंने एना को कैफे मिलने के लिए बोला है फॉर सम ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। ये बिजनेस पार्टीज इतनी देर थोड़ी चलती हैं। जैसे मैंने कहा, तुझे पहले ही निकलना था। तू ऑलरेडी एक बड़ा स्पॉन्सरर मिस कर चुका है। तुझे वहां रुकना चाहिए। तुझे ये दिखाना होगा कि तू इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है। अब जा, यहाँ क्यों रुका है? हाँ ठीक है, लेकिन मैं एना को खराब फील नहीं कराना चाहता, तो इसलिए उसे बताते हुए जाऊंगा कि आज नहीं मिल पाऊंगा। यार तू लेट हो रहा है, तू जा, बाकी मैं संभालूंगा। एना को तेरी तरफ से कुछ भेज दूंगा और उसे इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि तू आ नहीं पाया। ये तो बहुत सही रहेगा यार। प्लीज उसको थोड़ा एक बार सॉरी बोल देना। हाँ डोंट वरी यार, लोड मत ले, इतना चीजी ना हो। साले, बोल कैसा लग रहा हूँ मैं? एकदम माल, जा मचा दे पार्टी में। थैंक्स मैन, सी यू।
stole my heart and let it go. Hey you! You suck! अबे चूतिए! बहरा है क्या? बंद कर गाना। बेंचों कान दर्द हो रहा है। What's your problem, man? I said you suck! बंद कर गाना लौड़ू। Security! Could you please escort this gentleman outside? टोबो, नाइस टू सी यू अगेन। जेकब, क्या हाल है? और आपके आने वाले चैंपियंस कैसे हैं? उन्हें जिस मोटिवेशन की जरूरत थी वो मिली या नहीं? हाँ, बस अच्छे से उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग था, इसलिए डिस्करेज हो गए थे, बट फ्यू ऑफ देम स्टार्टेड कंप्लीटिंग द चैलेंज। और अपने साथ वालों के कंपटीशन को देखकर बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिल गया। हाँ, थोड़ा कंपटीशन अच्छा होता है। बहुत बढ़िया जेकब। बट आपसे उन्हें जो मोटिवेशन मिलता उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है। सुनकर अच्छा लगा जेकब। अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ इट स्टिल इजंट अ गुड टाइम। न्यू दिल्ली चैंपियनशिप्स एंड बाकी स्पॉन्सरशिप वगैरह में अभी भी ऑक्यूपाइड हूँ पूरा। कोई बात नहीं टोबो, मैं समझता हूँ। जब भी आपको टाइम मिले और आप फ्री हो, प्लीज़ कंसिडर आवर प्रपोजल। ओह ऑफ कोर्स जेकब, मैं तो पहले से ही यंग एस्पिरेंट्स को ट्रेन करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से इस चीज़ की कॉलिंग आ रही है मुझे। दैट साउंड्स ग्रेट। हमारा ऑर्गेनाइजेशन खुले हाथों से आपका स्वागत करेगा। दैट्स रियली नाइस जेकब। ऑलराइट, चलो मिलते हैं फिर। टेक केयर टोबो, मैं बस एक कॉल दूर हूँ इन केस आपका माइंड चेंज हो तो। गुड टू नो। Oh, I'm so sorry, sir. Oh, the champion. Enjoying the stardom, huh? Be careful. ये मेंटेन करना मुश्किल है। पता नहीं कौन किधर से छीन के लेके जाएगा। सॉरी, क्या मतलब है आपका? यू आर स्मार्ट, समझ जाओगे। पार्टी एंजॉय करो। एक्सक्यूज मी। अरे तुम टूबो का वेट कर रही थी? मुझे पता चलते ही तुरंत आ गया। तो कब से वेट कर रही थी तुम? हाँ, आधा घंटा हो गया एंड इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो बस निकलने ही वाली थी। पता नहीं क्या हुआ, वो ना फ़ोन उठा रहा है ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। कुछ हुआ क्या उससे? टूबो पार्टी में है कुछ लोगों के साथ। हिज सुपरस्टार लाइफ, तुम्हें तो पता ही है ना। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई वेट कराए, इसलिए मैं आ गया। बड़ा वियर्ड है। हम तो मिलने वाले थे आज। मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया था हमारे लिए। सुनकर बुरा लगा। वैसे ये मेरा फेवरेट कैफ़े है। जब टोबो को यहाँ के बारे में पहली बार बताया तो वो पागल हो गया था। मैं शायद कुछ ऑर्डर करूँगा। ओह या, इट्स नाइस। एंड मुझे नहीं पता था कि तुमने ये प्लेस रिकमेंड किया है। मैं टोबो को सब कुछ रेकमेंड करता हूँ। मैं उसका मैनेजर जो हूँ। वेल, मुझे निकलना चाहिए। टोबो भी अजीब है। तुमसे बात हो तो मुझे कॉल करने बोलना। तो तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? अबाउट 30 मिनट्स। तो एटलीस्ट एक कॉफ़ी के लिए रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट हो। मुझे वैसे भी थोड़ी भूख लगी है। नो, थैंक्स फॉर द ऑफर। मुझे जाना चाहिए। ओके, एक कॉफ़ी से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। हैव सम, यू नीड इट, स्पेशली जब तुम टोबो पर गुस्सा करोगी। कोई ढंग का रीज़न होना चाहिए उसके पास। एंड सच बोलूँ तो कॉफ़ी तो चाहिए मुझे। टोबो कभी तुम्हें बोट राइड के लिए ले गया है? स्ट्रीट के उस पार रिवर साइड? अभी तक तो नहीं। कैसा गधा है, मैंने बोला था तुम्हें ले जाए। बहुत अच्छा लगता ना। आज रिवर कितनी काम लग रही है। लेट्स गो।
नो, ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अब निकलना चाहिए। वैसे भी इतनी देर के लिए नहीं निकली थी बाहर। शॉप का काम भी है कल। कम ऑन, स्ट्रीट के उस तरफ ही तो है। आई इंसिस्ट। टोबो तो यही चाहेगा कि मैं तुम्हारी केयर करूं। मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। थैंक यू। हाँ, मुझे पता है, पर ये कैसा रहेगा? हम रिवर साइड चलते हैं, फिर मैं तुम्हें टोबो की चाइल्डहुड स्टोरी सुनाऊंगा जो वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा। देखो, ये सही अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में जानने के लिए। और वैसे भी इस बिजी सिटी में शांत रिवर और व्यू मिलना मुश्किल है। ठीक है, ये स्टोरीज मज़ेदार होनी चाहिए। अरे बहुत मजेदार होगी, तुम चलो तो। थैंक यू फॉर दिस। सच बोलूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। एक तो ये आया नहीं और ना ही मुझे इन्फॉर्म किया, बट अभी सही लग रहा है। क्या कितना वियर्ड है ना कि उसने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। वो अपने नेटवर्किंग और ट्रेनिंग में बिजी रहता है। वो मेरे से भी मुश्किल से मिलता है। मैं तो बस उसका कैलेंडर सेट करता हूँ, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स वगैरह। अच्छा, सो या सुनाओ स्टोरीज। क्यों नहीं, तो हम दोनों जब बचपन में चड्डी पहन के घूमते थे। भाई, कल क्या हो गया था तुझे? ले तेरा पासपोर्ट। थैंक्स। तो बोलेगा क्या हुआ? कॉल क्यों इग्नोर कर रहा था? हाँ, रात को कॉल किया था, शायद मिस हो गया होगा। ऐना ने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। रियली? हाँ, स्ट्रेंज। तूने किसी और को कॉल करके देखा? शायद तेरे ही फोन में प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क तो था ना पार्टी में? हाँ, रिंग भी हो रहा था। पता नहीं फिर क्यों। गेम के लिए अपना स्पेशल लोशन रखा और तेरे गेम शूज। हाँ, डन। तू रेडी है ना इस टूर्नामेंट के लिए? ये तेरे लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ, और अगर मैं जीत गया तो इंडस्ट्री के वेटरन्स के साथ एलीट क्लब का पार्ट बन जाऊंगा। इवेंट्स का प्रीमियम एक्सेस मिलेगा और फेडरेशन में कंट्रीब्यूट करने का चांस भी। सच में काफी बड़ा सीन है ये तो। कितना आगे आ गए ना अपन। हाँ यार, लॉन्ग जर्नी, सब तेरी वजह से। थैंक्स भाई। पर तूने बताया नहीं कल कहाँ था? ऐसे ही घूम रहा था, कुछ चीजें कर रहा था, एक दो फ्रेंड से मिला बस। अच्छा, तूने तो बोला था कि तू पूरे टाइम गेम खेलेगा। हाँ, खेला, बट फिर हारता ही जा रहा था तो। बट हे, तू अपने गेम पर फोकस कर। तेरे दिमाग में और कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैच तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पुट योर गेम फेस ऑन। अरे बिल्कुल। अच्छा, ऐना से मिल लूं क्या एक बार? नो, गेम पर फोकस कर। जीत कर आना है तेरे को। हाँ चल ठीक है पापा जी। अब जा, मेरा नाम रोशन कर। थैंक्स साले, चल बाय। पार्टी वाला इंसिडेंट सुना मैंने। ओके, एंड तो तुम फिर से अपना जजमेंट नोटबुक में लिखना चाहते हो? मार्को, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। पता है ये अल्कोहल कंजम्पशन तुम्हें कितना नुकसान कर रहा है। एंड मैंने जो चैलेंज दिया था सेल्फ कंट्रोल और कुछ दिन ये अल्कोहल बंद करने का, कुछ सोचा उसके बारे में? चैलेंज, इससे अगर मुझे नुकसान हो रहा है ना तो होने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप में ही सही और मैं अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट जी रहा हूँ। मार्को, तुम समझते क्यों नहीं? ये सब टेम्पररी है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें अगर फिर से टॉप पे आना है तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। एक ही गेम तो हारे हो, खुद पर इतना टफ होने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी सी ही बात है तो फिर आप लोग इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? हाँ, बताओ मुझे। हाँ, व्हाई? टेल मी व्हाई? इससे मूव ऑन कर रहा हूँ तो ये सब भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर ये थेरेपी, ये टैबलेट्स किस लिए? इतना इंटरवेंशन क्यों? मेरी लाइफ पर इतना जजमेंट क्यों? जस्ट लीव मी द फक अलोन, क्वैक। ये सेशन हम दोबारा कर सकते हैं जब तुम्हारा मन शांत होगा तब। नो, मुझे करना ही नहीं यार इसके जो ये सब फालतू का जो चूतिया पाना मेरे को चाहिए ही नहीं। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा मार्को, तुम्हारे पिताजी के ऑर्डर्स हैं। मुझे बस एक चांस दो। आई एश्योर यू तुम्हें बेटर लगेगा। तुम तो पूरी तरह फेल हो गया अपने जॉब में, क्योंकि नंबर 1 मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2
तुम्हें पता ही नहीं कि किससे कैसे बात करते हैं, कैसे किसी को समझते हैं। And you're stuck in your little system. मार्को, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। हर व्यक्ति दूसरों से अलग है। मैं समझता हूँ तुम दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। No. तुम कुछ भी नहीं समझते। ओनली रीजन तुम यहाँ पे हो क्योंकि तुम मेरे बाप के पेरोल के अंदर हो। एक बात बताओ रोनाल्ड, वुड यू बी हियर इफ माय डैड सेड कि अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है? वुड यू? तब भी तुम यहाँ लेते थे? देखो मार्को, ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करके शट अप। मुझे जवाब मिल गया। तुम्हारा हेजिटेशन है सब बोल गया। मार्को नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। और तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। एना बेटा, कुछ टाइम से काफी बिजी लग रही हो। चल क्या रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ डैड, सब ठीक है। एक्चुअली कुछ टाइम से आपको एक बात बतानी थी। ओह, तुमने अपने बाकी आउटलेट्स का प्लान बना लिया है? बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी बताता हूँ अपने। डैड नो, वो बात नहीं है। प्लीज लिसन। आई मेट अ गाय, उसका नाम टोबो है। टोबो? नाम तो सुना लग रहा है। तुम्हारा मतलब वो पिंग पोंग चैंपियन? हाँ वही। एना, टोबो ही क्यों? तुम्हें पता है ना वो कितना फेमस है। ये सेलिब्रिटीज की लाइफ में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। डैड वो बाकी लोग जैसा नहीं है, बहुत हम्बल है। ट्रस्ट मी। नो, इन सेलिब्रिटीज के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मिली कहाँ तुम उससे? और फैमिली कैसी है उसकी? किसके साथ रहता है? और कब से डेट कर रही हो उसे? डैड प्लीज सुन तो लो पहले, मैं आपको सब बताती हूँ। बात ये है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसकी फैमिली से भी मिल चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है वो मेरे लिए इतना सीरियस है कि कभी कभी मुझे तो डर ही लगता है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत परेशान करती है, वो टूर्नामेंट के टाइम पर एकदम गायब हो जाता है। मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि जब मुझे किसी की जरूरत हो तो कोई मेरे लिए अवेलेबल रहे। देखा, ऐसा ही होता है। ये सेलिब्रिटीज के साथ उनका बैगेज भी आता है। बट वो बहुत अच्छा है। ही इज अ गुड सोल। इतनी प्यारी फैमिली है उसकी। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उससे मिलो। फैमिली में कौन है उसकी? और उसके पेरेंट्स? बस उसकी ग्रैनी, वो बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा, कितने टाइम से चल रहा है ये सब? पिछले कुछ वीक से। सच कहूँ तो काफी अच्छा चल रहा था, बस वो एकदम से बिजी हो जाता है, गेम में फोकस करता है तो बस उसी में ही रहता है। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, बट मुझे चाहिए जो मेरे लिए टाइम निकाले। तुम्ही ने तो कहा है कि बहुत सीरियस है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन गेम के टाइम मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लाइफ में। मुझे नहीं लगता उसका ये इंटेंशन होगा, और तुम्हें तो उसके एम्बिशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। समझ नहीं रहे हो। समझ रहा हूँ बेटा, कहीं वो तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। लेकिन जो भी तुमने बताया उससे लगता है कि वो कमिटेड तो है पर एम्बिशियस भी है। तो ये सही है क्या? डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए। आप ना कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आते हो। आप मुझे उसे डेट करने से मना कर रहे हो या बोल रहे हो कि मैं उसे डिजर्व नहीं करती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं वही चाहूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। बाप होने के नाते मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि समझ पाऊं कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी बेटा, बट पता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। सुनकर अच्छा लगा। आई लव यू टू डैड। चलो अब खाना खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। हाँ चलो। और तुम्हारे आउटलेट प्लान का क्या हुआ? वो तो और इस बेहतरीन स्पिन एंड थ्रो के साथ टोबो को मिला है और 1 पॉइंट और स्कोर हो गया है 7-7।
मैच के लिए बस और 4 पॉइंट्स। यही है वो मैजिकल मोमेंट। टोबो के लिए गेम पॉइंट और सोल्ड्रो अब भी 9 पॉइंट्स पर। क्या इस मैच पॉइंट को जीतने के लिए टोबो अपने सिग्नेचर बैकफ्लिप का इस्तेमाल करके इस मैच को और रोमांचक बनाएंगे? आई थिंक टोबो अपने सिग्नेचर बैकफ्लिप शॉट से फिनिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बैकफ्लिप के सामने टिक पाएगा। ओह माय गॉश, उसने बैकफ्लिप सर्व किया जिसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये देखिए, एक और जीत, एक और बेल्ट, एक और ट्रॉफी टोबो विलियम्स के लिए। मुझे तो लगा था वो इस सर्व को चॉप से रिटर्न करेंगे, क्योंकि सोल्ड्रो के उस क्रेजी स्पिन को रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल हो सकता था। बट इसका जवाब बैकफ्लिप से, ये तो कमाल है। तो जोरदार तालियां हमारे इस गोल्डन बॉय के लिए। देखा नानी, हमारे लड़के को उसने फिर से कर दिखाया। बहुत प्राउड फील हो रहा है। उसके वापस आते ही मैं एक बड़ी सी पार्टी दूंगी। चलो कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं। मुझे पता है ये मैच उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। यस ग्रैनी, ये सही रहेगा और मैं भी उस पर बहुत प्राउड हूँ। मैं सोच रहा था कि इस बार कुछ बड़ा नहीं करते। लेट्स कीप इट सटल। एक अच्छा सा डिनर उसके लिए सही रहेगा, सब उसका फेवरेट खाना। ग्रैनी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असली काम तो अब शुरू होता है। वो अब डायरेक्टली पिंग पोंग फेडरेशन को कंट्रीब्यूट करेगा, जहाँ जहाँ उसे और टाइम चाहिए होगा। डैनी सुनो। ग्रैनी, आप मेरा आइडिया तो सुनो। मैं और एना अच्छे से रेस्टोरेंट जाकर फूड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि टोबो के लिए क्या सही होगा, और उसके लिए एक 7 कोर्स मील अरेंज करेंगे। क्या बोलती हो एना? उसको और अच्छा लगेगा, राइट? डैनी बेटा, एक तो इतना थका हुआ आएगा ट्रिप से, और तुम उसे डिनर के लिए फिर बाहर भेज दोगे। तुम्हें नहीं लगता वो रिलैक्स होकर आराम से कंफर्टेबली घर पर टाइम स्पेंड करना चाहेगा? एंड व्हाट यू कॉल चिल्ड आउट। एज अ मैनेजर मुझे पता होगा कि उसको क्या चाहिए और उसके इमेज और करियर के लिए क्या सही है और क्या नहीं। डैनी, हम उसके लिए पार्टी रख रहे हैं बस। यू माइट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर हिज करियर, हिज इमेज, लेकिन मैं उसकी ग्रैनी हूँ। आई नो व्हाट ही रियली वांट्स एंड नीड्स नाउ। हम एक बढ़िया वाला गेट टुगेदर रखेंगे। एना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी डेकोरेशन में। डैनी, तुम बस फूड और ड्रिंक्स देख लेना। उसके लिए ये अच्छा सरप्राइज होगा। बट ग्रैनी। डैनी, कभी कभी करियर और गोल्स के बारे में बिना सोचे ब्रेक लेकर आराम करना अच्छा होता है। एंड व्हाट टू डू टुमारो एंड योर इमेज। रेस्ट करना भी तो इम्पोर्टेंट है। चलो अब इस अच्छे दिन को एंजॉय करो और इस खूबसूरत लाइफ के लिए थैंकफुल रहो। फाइन। उदास मत हो बेटा, थोड़ा जी कर देखो। चलो प्लान करते हैं। ग्रैनी, फाइनली आप आ ही गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। हाय बेटा। हाँ, बस टाइम की बात है। रिकवरी के बाद पहले से थोड़ा स्लो हो गई हूँ, और अब वो पहले वाली बात भी नहीं रही। ग्रैनी प्लीज, आप में तो अभी भी मेरे एज वालों से ज्यादा एनर्जी है। थैंक यू बेटा। ओके, तो पार्टी के डेकोरेशन का डिस्कस कर लेते हैं। ओह माय एना, कितनी खूबसूरत शॉप है तुम्हारी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओह थैंक यू, दिस इज माय बेबी। ऑफ कोर्स, दिख रहा है तुमने कितना संभाल के रखा है। तो बताओ क्या करना चाहिए टोबो की पार्टी के लिए।
मेरा मतलब डेकोरेशन में। टू बी ऑनेस्ट ग्रैनी, टोबो का कोई टेस्ट तो है नहीं फ्लावर्स में, तो हम कोई से भी फ्लावर्स लगा दे उसके अराउंड, मुझे नहीं लगता उसे फर्क पड़ेगा। आई नो उसे फ्रेश एम्बियंस पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े फ्रेश प्लांट्स लाते हैं जिसे पूरे घर में रख पाए। पूरे इवेंट को एक रिलैक्सिंग वाइब मिलेगा। गुड। बैलून्स और रिबन्स कैसे रहेंगे डेकोरेशन के लिए? साउंड्स ग्रेट। और लिविंग रूम की वॉल पर एक वेलकम होम चैंपियन बैनर कैसा रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, ये सही रहेगा। ऑर्डर प्लेस कर दो। Where do I pay? ग्रैनी, डोंट एम्बैरेस मी। आपको पे करने की जरूरत नहीं है। शट अप। इस पर तो तुम मुझसे आर्ग्यू करना ही मत। मुझे तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। अपने ग्रैंड चाइल्ड के यहाँ से कोई फ्री का कुछ भी लेता है क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड भी तो है, मैं ये नहीं ले सकती। एना, अब इस पर और बहस मत करो। टेल मी, कहाँ पे करना है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो रिसेप्शनिस्ट आपको सब बता देगा। गुड गर्ल। कल घर आ जाओ, हम सब सेट कर देंगे घर पर। और तुम ब्रेकफास्ट भी कर लेना साथ में। ग्रैनी, ब्रेकफास्ट का तो प्रॉमिस नहीं कर सकती, डैड के साथ रहूंगी उस टाइम। तो डैड को भी ले आओ ना ब्रेकफास्ट पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही में ले आओ डैड को भी? हाँ, और क्या, 2 से भले 3। इतने अच्छे ब्रेकफास्ट पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू। दिस इज ग्रेट। आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया। फेवरेट कौन सा है आपका? सब ही है वैसे तो, कोई एक पिक करना मुश्किल होगा। सबसे बेस्ट एप्पल पाइज। ओह हाँ, मैंने अभी वो ट्राई नहीं किया है। मैं तो ये हैश ब्राउन्स और ऑमलेट में ही फुल हो जाऊंगा। थोड़ा स्पेस रखिएगा पाई के लिए, शेफ स्पेशल। हाँ, उसके लिए थोड़ा स्पेस बचा के रखूंगा। ओहो, अभी याद आया, मैंने सुबह से डेजी को कुछ भी नहीं दिया। मैं उसे कुछ खाने को देकर आती हूँ और बैकयार्ड में थोड़ा वॉक भी करा दूंगी। बेटा, पॉपकॉर्न को भी थोड़ा देख लो और उसे वॉक भी करा देना प्लीज। हाँ ग्रैनी, क्यों नहीं, आती हूँ थोड़ी देर में। थैंक्स डार्लिंग। बड़ी प्यारी बच्ची है आना। यू हैव रेज्ड हर वेल। आई हर्ड अबाउट हर मॉम। सुनकर काफी बुरा लगा। आप और मिसेस ली उसके लिए इंस्पिरेशन होंगे। एना की मॉम भी एकदम ही अलग थी। वो कहते हैं ना, एपिटोम ऑफ ग्रेटनेस। जब भी एना को देखता हूँ तो उसकी याद आ जाती है। हमारी फैमिली में मैं और एना ही है ना। एना की मॉम भी एकदम ही अलग थी। समझ सकती हूँ, काफी मुश्किल रहा होगा। शायद इसलिए टोबो और एना एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। उन्हें फैमिली की वैल्यू पता है। मैंने अपने बेटे और बहू को बहुत जल्दी खो दिया था। टोबो काफी छोटा था, उसको संभालना मुश्किल था। लेकिन अब मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मैंने अपना काम अच्छे से किया। ऑनेस्टली मिसेस विलियम्स, जो लोग लाइमलाइट में रहते हैं उनके लिए मेरा हमेशा से एक अजम्पशन रहा है और वो कभी पॉजिटिव नहीं था। यहाँ ब्रेकफास्ट करके, आपको जानकर, एना को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि टोबो इतने अच्छे बैकग्राउंड से है। एब्सोल्युटली। एना तो अब फैमिली है एंड मैं उसकी ग्रैनी। बहुत ही अच्छी बात है, बट मैं जानता हूँ कि आपने मुझे क्यों इनवाइट किया है। आपको भी फैमिली के बारे में जानना होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है। मैं बच्चों को उनका फ्रीडम और टाइम देना चाहता हूँ। जब वो रेडी होंगे तो मैं भी रेडी हो जाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहता। अरे वाह डेविड, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ, उन्हें ही डिसाइड करने दो उनके लिए क्या अच्छा है। जब भी उन्हें एडवाइस या हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम तो उनके साथ रहेंगे ही। जी, और मैं टोबो से भी मिलना चाहता हूँ। मिलकर उसके कुछ मैचेस के बारे में बात करना चाहूंगा। ओह, तो हो गया फिर। वो आपको पार्टी से उठाकर ले जाएगा और तब तक वापस नहीं आने देगा जब तक वो आपको गेम के हर एक मिनट की डिटेल्स नहीं दे देता। केयरफुल रहिएगा डेविड। ओह हाँ, अगर ज्यादा लंबा गया तो मैं अपने एक्सक्यूजेस पहले ही रेडी रखूंगा। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका, मजा आएगा।
एना ने आपको पार्टी के बारे में बताया है ना? नहीं, उसने तो कुछ बताया नहीं। ओह माय, वेल टोबो चैंपियनशिप के बाद वापस आ रहा है, तो हम एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं। प्लीज आप आइए अगर फ्री रहे तो। बिल्कुल, मैं पूरा ट्राई करूंगा और बाकी डिटेल्स एना से मिल ही जाएगी। That's perfect. चलिए थोड़ा एप्पल पाई टेस्ट किया जाए। इतनी बातें करके थोड़ा स्पेस तो बन ही गया एप्पल होगा। पाइस के लिए तो हमेशा स्पेस रहता है। हाँ, टेस्ट किया जाए इसे। छी, एक रूम ले लेना यार तुम लोग। एक्सक्यूज मी, आई सेड एक रूम ले लो यार, यहीं पे हरकतें मत करो। हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उससे तुझे क्या, अपनी औकात में रह। अबे औकात की क्या बात कर रहा है चूतिए, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? नहीं जानते, ना ही जानना चाहते हैं। फक ऑफ एंड लीव अस अलोन। तुम प्यार करते हो इससे, ये लौड़े से। You look, you can do so much better यार। आखिरी बार बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से वरना तेरी गांड मार दूंगा। मेरी तो तू मार लेगा बट हम सब तो जानते हैं कि तू इसकी कुछ नहीं मार पाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना मादरचोद। रुक तू। मार्को, मार्को, गेट अप। मार्को, पता है कितना बजा है अभी? चलो घर चलो, इससे पहले कि तुम मुझे पूरे मैनेजमेंट के सामने और एम्बैरस करो। तुम मुझे एम्बैरस करना कब बंद करोगे? क्या किया मैंने? बंद करो ये बकवास, इतना काफी नहीं है। आगे से मुझे ये सब सिचुएशन बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? इस सब की इमेज बिगड़ जाएगी ना। आपको सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। स्टॉप इट, एक्टिंग लाइक अ 2-year-old। हमारा फैमिली कोई फालतू फैमिली नहीं है। खून पसीना से मैं ये एम्पायर बनाया, विथ नथिंग। फॉर व्हाट? किसी बाढ़ से उठाने के लिए? ड्रंक, नॉक्ड आउट बाय सम रैंडम स्ट्रेंजर्स? तुम्हें क्या लगता है मैं लोगों को ये जानने दूंगा बैक्स्टर खानदान के लोग स्ट्रेंजर्स को गाली देते हैं? बहुत हो गया। तुम हमारे फैमिली को और शर्मिंदा नहीं कर सकते। अच्छा है तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है ये सब देखने के लिए। यू आर शेम टू आवर फैमिली। मैं तुमको मेहनत से बड़ा किया। आई मेड यू अ स्टार। तुम इतना अच्छे थे, एक हार के बाद तुम्हें जिंदगी से नफरत हो गया। पता भी है इस गेम में कितना पैसा और समय लगा ये सब करने के लिए। फेडरेशन में मेरी इज्जत दांव पर लगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुझे जवाब देना पड़ता है। बहुत नुकसान किया, बस हो गया। मार्को, आई प्रॉमिस मैं इसे और बदतर नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस टू। मैं इसे क्या समझूं? तुम्हारे खोखले प्रॉमिस पर ट्रस्ट करूंगा? You'll see. अब मैं फैमिली का नाम और ख़राब नहीं कर सकता। बहुत हो गया। यहीं मेरी लेगेसी ख़त्म होती है। बस ये अवार्ड्स ही बचे हैं मेरे पास। It's hopeless to move on.
मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। सॉरी माँ। आई रियली विश आप यहाँ होते, आपको सब पता होता कब क्या कहना है। माँ मैं आ रहा हूँ।